अच्छा भाई, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एरे है। और एरे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार और जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो और ख़ास तौर पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो एरे ही लगता है। और हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। जब भी हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की गाइस, तो डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि आप अपना डेटा कैसे रखोगे, मतलब डेटा को कैसे स्ट्रक्चर रखोगे, स्ट्रक्चर कैसे करोगे डेटा को कैसे रखोगे। ठीक है भाई? तो वो हम डेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो आपका एरे है। सिंपल है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो ये एक हाँ, वो भी है डेटा को रखने की एक तरकीब। लेकिन हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर्स में जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स को सर्च करूँ और टीओ टॉपिक्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो हमारे पास बेशुमार आते हैं। लिंक लिस्ट, सॉर्टिंग, हैशिंग, ट्री, स्टैक। अगर मैं यहाँ पे क्यू, ग्राफ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। यानी कि जब हाँ, ये जाने नहीं, ये जावास्क्रिप्ट के ही टॉपिक हैं और हम इनको पाइथन में भी पढ़ रहे होते हैं। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स आपके पास एक इम्पॉर्टेंट आपके डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए अहम रोल अदा करता है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ग्राफ है, स्टैक्स हैं, क्यू हैं, और देखो एवीएल ट्री, ग्रीडी एल्गोरिथम। यहाँ बोलते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको आपकी थ्योरी भी, और इन सब के लिए आपकी जो है ना ये टॉपिक सिर्फ जावास्क्रिप्ट के नहीं है, ये पाइथन में भी आप कर रहे होते हो और लैंग्वेजेस में भी आप कर रहे होते हो। सही है? लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो एरे पढ़ रहे हैं। और देखते हैं कि एरे की डेफिनेशन इन्होंने कैसे बताई हुई है। व्हाट इज एरे इन जावास्क्रिप्ट? तो भाई ये बोल रहा है कि हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, डेटा को कैसे रखेंगे। जावास्क्रिप्ट अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर्स that allows you to store and organize multiple values within a single variable। गाइस हमारे पास सीन ये था कि हम जब वेरिएबल, अभी हमने सीखा था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं नोटपैड में। अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बनाते हैं var के नाम से, और मैंने a के अंदर एक वैल्यू रखी 12, ऐसे ही ना गाइस। और मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग रखा ए अब्दुल वहाब। ठीक है भाई? फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने उसके अंदर यहाँ पे एक और वैल्यू रखी 12.323। मैंने एक और वेरिएबल लिखा डी, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रख दी एक बूलियन वैल्यू ट्रू। बात समझ आ रही है गाइस? ये अलग अलग वैल्यूज हैं। आपको पता है ये तमाम हमारे पास जो है ना, स्ट्रिंग भी है इसके अंदर, इंटीजर भी है इसके अंदर, बूलियन भी है इसके अंदर, और हमारे पास यहाँ पे फ्लोट भी आ गया। यानी कि तमाम आपके पास डेटा टाइप्स आ गई हैं इसके अंदर। अब आप ये कहते हो गाइस, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूं एक वेरिएबल के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट मुझे क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा। और उसको रिकॉर्ड, अब मुझे नहीं पता अनडिफाइंड का एरर आएगा कि कौन सा, तो हम इसको एक दफा क्यों ना चेक कर लें, मैं, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं फटाफट एक टाइम को जाए के बगैर यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलता हूँ, और डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आके मैं एक फोल्डर, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ए डबल एरे के नाम से मैंने एक बना लिया। इसमें मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमें अगर ये काम करना चाहें तो क्या एरर आएगा। मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेहतरीन हो जाए। एचटीएमएल मैंने बनाया, यहाँ मैं बॉयलर प्लेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाता हूँ। और जब मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया तो मैंने यहाँ पे तमाम चीजें रख दी। ये तमाम वेरिएबल मैंने आपके सामने यहाँ पे प्लेस किए। मैं इनको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट, बल्कि कंसोल करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, कंसोल करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग किया और मैं किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहूंगा, तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं गो लाइव पे। नहीं आया था क्योंकि आपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ करवा दी। नहीं नहीं, देखें ये तो हमारा ये तो सिंपल अब्दुल वहाब आमिर देखें आ जाएगा। यानी कि ये तो हमने सिंपल अभी वेरिएबल को प्रिंट कराया ना। अगर हम देखें तो हमने अभी वेरिएबल को प्रिंट कराया है। देखें अभी तो हमने सिंपल कहा है कि अभी बी को कंसोल डॉट लॉग कर दो। बी में क्या था, एक स्ट्रिंग था, वो हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके ए को कराऊंगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि ए में 12 सेफ सेफ था। ठीक है भाई? मैंने यहाँ पे आके जो है ना
अपने डी को प्रिंट कराया तो डी में जो भी मेरे पास वैल्यू थी वो क्या हो गई, सेव हो गई। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पे 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, मैं इसके साथ 12 या इसके साथ अब्दुल वहाब आमिर एक स्ट्रिंग है, ये कॉमा कॉमा लगा के मैंने रख दिया, तो यहाँ पे अगर मैं डी को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो डी प्रिंट नहीं हो रहा, वो बोल रहा है सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड नंबर एट डैश, यानी कि हमें यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे रहा है। अब यहाँ पे अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू सेव करानी है एक वेरिएबल के अंदर तो वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं वार डिक्लेयर करके या लेट डिक्लेयर करके ये काम नहीं कर सकता। बेशक अगर आप बोलो सर आप कॉमा हटा दें तो मैं यहाँ से कॉमा भी हटा देता हूँ तो वो उसको शायद एक वैल्यू कंसीडर करे, फिर भी बोल रहा है भाई सिंटेक्स एरर, आप एक वक्त में एक वैल्यू ही क्या करा सकते हो, सेव करा सकते हो। तो हमें ये बात बोली गई कि भाई हम एरे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम स्टोर कर सकें और ऑर्गेनाइज कर सकें मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। अब बात क्लियर हुई, एक वेरिएबल के अंदर अगर हमें मल्टीपल वैल्यू सेव करानी है तो फिर हम एरे इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ वर्सेटाइल एंड डायनेमिक ऑब्जेक्ट, इट कैन होल्ड वेरियस डेटा टाइप। ये देखो, इट कैन होल्ड वेरियस डेटा टाइप। बेशक आप एक इंटीजर डिफाइन करो, एक स्ट्रिंग डिफाइन करो, एक फ्लोट डिफाइन करो, एक बूलियन डिफाइन करो, ये सबको एक जगह एक वेरिएबल में सेव कराने का वो रखता है, क्या कहते हैं इसको, सलाहियत रखता है। ठीक है भाई, इंक्लूडिंग नंबर्स, ठीक है भाई, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, इवन अदर एरेज, बल्कि एरे के अंदर एक एरे भी बन सकता है। एरे इन जावास्क्रिप्ट आर जीरो इंडेक्स। हाँ भाई, इसका मतलब मुझे कौन बताएगा जीरो इंडेक्स का मतलब क्या है? मैंने आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि हमारा जो एरे है उसका स्टार्ट कहां से होता है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, यानी कि जो पहला पॉइंट होगा, पहला मेंबर होगा, पहला एलिमेंट होगा, उस वो उसकी पोजीशन क्या होगी, जीरो पोजीशन होगी। इसका मतलब बोला हुआ है द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्सिस व्हेन विद एन इंडेक्स, यानी कि जो पहला इंडेक्स होगा, ओ सॉरी, पहला एलिमेंट होगा वो किससे एक्सेस किया जाएगा, द सेकेंड एलिमेंट विद द इंडेक्स एंड सो फॉर्थ, यानी कि आगे इसी तरह कंटिन्यू चलेगा। यानी कि यहाँ पे ये एरे है, अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ बहुत अच्छा बताया हुआ है कि देखो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया लेट करके एरे, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ पे 1 12 2.5 नल जॉन ट्रू 100, यानी कि डिफरेंट मैंने इसमें क्या रख दी, डेटा टाइप एलिमेंट रख दिए। ठीक है भाई, अब यहाँ बताया जा रहा है कि मेरे पास एक एलिमेंट है 1 भी एक एलिमेंट है, 12 भी एक एलिमेंट है, 2.5 भी एक एलिमेंट है, नल भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे इनकी डेटा टाइप लिखी हुई है इंटीजर, इंटीजर ये फ्लोट है, ये नल है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, और ये क्या है, नंबर है। इसका जो इंडेक्स है, जो पोजीशन है, यानी कि 1 वाला जो एलिमेंट है वो किस पे खड़ा हुआ है, हाँ इंटीजर को भी हम नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर और नंबर ये कह सकते हैं सेम है, कुछ नहीं होता और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इंडेक्स और पोजीशन का मतलब ये बताया जा रहा है कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे खड़ा हुआ है, ये 3, अगर मुझे इसको कॉल कराना है नल को तो मैं किसको कॉल कराऊंगा, डायरेक्ट 3 को कॉल करवा लूंगा। तो 3 का मतलब है कि मेरे पास ये वाली एलिमेंट उठ के आ जाएगा, 5 का मतलब है मेरे पास ट्रू उठ के आएगा, और 4 का मतलब मेरे पास कौन उठ के आएगा, ट्रू जॉन उठ के आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगी कि एरे के अंदर हम मल्टीपल आइटम रख सकते हैं एक साथ, हालांकि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप वो काम नहीं कर पाते या नहीं कर सकते जो आप एक एरे में कर सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप देखो वो तो डिक्लेरेशन थी ना, उससे तो कोई मसला नहीं है भाई, आप वार से डिक्लेयर करो और लेट से डिक्लेयर करो, उसका हमने डिफरेंस देखा था कि जो है ना हमारे पास उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते या रीअसाइन नहीं कर सकते, इस तरह का कुछ हमारे पास मामला थे। तो हमें समझ में आई कि डेफिनेशन वाइज तो हमें समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे एरे का मतलब क्या है। और अब हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी गई है एरे के बारे में, तो इसको भी पढ़ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट एरे रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और आइटम स्टोर्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल। ये भी अच्छी डेफिनेशन है। हाँ भाई, किसको समझ में आती है डेफिनेशन, कौन मुझे बताएगा इसका तर्जुमा, और से देखें जरा। ये कह रहे हैं ना कि सिंगल वेरिएबल में हम डिफरेंट मतलब टाइप का वो डेटा कलेक्ट करके भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस वो ये डेफिनेशन है, बस दूसरे अल्फाजों में बोला है कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट आइटम को, डिफरेंट एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, दिस सिंपल मींस व्हेन वी वांट टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल, जब हम चाहते हैं कि हम इस सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम वो करें, सेव करें, वी कैन यूज एरे इन जावास्क्रिप्ट। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एरे इन जावास्क्रिप्ट कैन स्टोर द आइटम बिलोंगिंग टू एनी डेटा टाइप, यानी कि वो किसी भी डेटा टाइप के हो, गर्ज नहीं है। इन एडिशन टू दिस देयर आर मेनी मेथड इन ऑफ एरे इन जावास्क्रिप्ट टू मेक इट इजी टू वर्क विद जावास्क्रिप्ट एरे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं
जो हम कर सकते हैं। तो गाइस पहले हमारे पास क्या होता था कि पहले जब हम काम करते थे तो हमारे पास नीड क्यों आई, मैंने आपको बता दी नीड क्यों आई है, लेकिन यहाँ भी बताया जा रहा है कि हमने एम्प्लॉय 1 का डेटा रखा, एम्प्लॉय 2 का, एम्प्लॉय 3 का, एम्प्लॉय 4 का, और अगर हमें इनका डेटा प्रिंट कराना है तो हमें कंसोल डॉट लॉग करके, एक साथ करवा हाँ देखो अलग अलग करवाना पड़ रहा है अभी तो। भाई एम्प्लॉय 1 का डेटा आएगा पहले, फिर एम्प्लॉय 2 का, फिर एम्प्लॉय 3 का, फिर एम्प्लॉय 4 का। बात समझ आ रही है? मतलब हर बार कमेंट स्टार्ट। हाँ, और अब देखें जितने एम्प्लॉयज है सबका डेटा अलग अलग रखना पड़ रहा है ना, सबकी सैलरीज अलग अलग मेंशन करनी पड़ रही है और सबको अलग अलग नजर आ रहा है। बात समझ आ रही है? और अगर मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन करानी है, कोई चीज करानी है, तो वो मुझे सबका अलग अलग करनी पड़ रही है। मैंने कहा भी एम्प्लॉय 1 की सैलरी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आउटपुट आएगा हमारा, लेकिन वो एफिशिएंट आउटपुट नहीं है, मुझे बार बार एक काम करना पड़ रहा है जो कि रिपीटिशन में चल रहा है ना भाई। तो फिर हमने बोला भाई क्यों ना ऐसा काम करें कि एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 ये काम हमें करना पड़ रहा है और बार बार करना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक बहुत ही बढ़िया एरे बनाएं और उसमें ये काम करें। तो अब एरे में क्या होगा, अब एरे में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के अलग अलग और डेटा टाइप के हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 हेलो ट्रू नल, यानी कि अलग अलग डेटा टाइप है गाइस, और अलग अलग डेटा टाइप एक वेरिएबल के अंदर, एक एरे के अंदर क्या हो जाएगा, बेशक आप कॉन्स्ट के नाम से बनाओ, आप लेट के नाम से बनाओ, अभी तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, आप वेरिएबल बना रहे हो एरे के नाम से, वो किसी भी नाम से आप बना सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इंडेक्स जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो कोई इंडेक्स आपका चल रहा है। तो जब हम अब हमने क्या बोला कि भाई अब तुम अगर वेरिएबल बनाओगे और एरे बनाओगे तो एरे को इस तरह डिक्लेयर करोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आके आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे। अब हम भी बनाते हैं एक एरे, ठीक है भाई, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैंने वेरिएबल बनाया और मैंने कहा भाई ARRAY एरे, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया और इसके अंदर मैंने आके कुछ डेटा टाइप दिए 1 2 3, और यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, अब्दुल वहाब आमिर, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और यहाँ पे आके मैंने दिया TRUE ट्रू, फिर मैंने दिया यहाँ पे 2.44, फिर मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने यहाँ पे दिया फॉल्स। हाँ भाई कोई और रह गया हमारे पास, मैंने यहाँ पे NULL नल दे दिया, नल हमारे पास डेटा टाइप है, ठीक है भाई। अब ये मैं तमाम मुख्तलिफ डेटा टाइप को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, सही है भाई। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं अपने एरे को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने किया भाई कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे एरे को प्रिंट करा दिया। तो जैसे ही मैंने एरे को प्रिंट कराना चाहा तो यहाँ पे मेरे पास इंस्पेक्ट में गया मैं, और मैं F12 दबा लेता हूँ। अरे ये चीजें समझ तो आ रही बट मैं यूजेज नहीं पता कहाँ ये चीजें कैसे इस्तेमाल होंगी। ये चीजें तो सब समझ आ रही हैं कि हम कंसोल पे जाके चेक करते हैं व्हाटएवर जो भी है, हम यहाँ चेक, बट यूज कहाँ कहाँ होंगी, कोई इसका वो स्पेसिफिक वो तो मतलब फाइल को एक डेमो होना चाहिए। चलिए मैं आपको मजीद बताता हूँ इस बारे में ना। बोले फॉल्स इज नॉट डिफाइंड, अभी क्योंकि हमने फॉल्स जो है ना गलत दिया है, नहीं हमने यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग गलत दी है शायद, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग गलत दी थी, तो देखो उसने यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट करा दिया एरे की फॉर्मेट में। यानी कि गाइस देखो अब आप यहाँ पे आके चेक करोगे तो जैसे ही मैंने कंसोल में एरर दिखाया, तो कंसोल में गाइस वो आपको अलग तरह से दिखाता है आपका डेटा। यानी कि अगर मैं यही चीज मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ, हमने अलग अलग करके मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे कहा कि भाई मेरे एरे को जो मैंने ऊपर बनाया है इसको प्रिंट कराओ। अच्छा दोनों में अलग अलग तरह से होगा। अब आप लोग देखते हो आपको ना मजीद इंफॉर्मेशन दी जाती है गाइस किसके अंदर, जब आप कंसोल करवाते हो। तो देखो यहाँ पे मेरा पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। अच्छा नल को ये नहीं दिखाता, नल देखो नल इसने गायब कर दिया, बात समझो, को नल यहाँ पे दिखा रहा है ना, नल एक डेटा टाइप है, नल का मतलब है कि कोई अवेलेबल नहीं है वहां पे, तो उसने उसको नहीं दिखाया। लेकिन जब यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे बता रहा है कि भाई देखो 0 पे, यानी कि 0 इंडेक्स पे कौन मौजूद है, 1, 1 पे ये मौजूद है, 3 पे ये, 3 पे ये 7वें पे नल मौजूद है, लेंथ कितनी है इसकी 8 है, यानी कि आपने यहाँ पे एरे एरे बनाया है और एरे की जो लेंथ है वो कितनी है 8 है, और ये देखो ये तुम्हारा एरे बन के आया। बात क्लियर हुई सबको? अच्छा भाई अब मैंने यहाँ पे किसी एक को एक्सेस करना है, मतलब मुझे अब्दुल वहाब आमिर को एक्सेस करना है, तो फिर मैं यहाँ पे उसका लिखूंगा 3, यानी कि 3 को डिफाइन करने का मकसद ये होगा कि मैं यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और मैं यहाँ पे 3 को मेंशन कर दूंगा, और यहाँ भी मैं 3 को मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको दोनों जगह नजर आए। कंट्रोल S किया मैंने और अब मैंने अपना आउटपुट चेक किया, तो अब आपको सिर्फ कौन मिलेगा,
अब्दुल वहाब आमिर मिलेगा, यानी कि कोई स्पेसिफिक डेटा आपने एक्सेस करना है तो आप इस तरह एक्सेस कर सकते हो। सिंपल है। मैंने कहा भाई मुझे एरे की लेंथ बता दो, एरे की लेंथ कितनी है, तो मैंने यहाँ पे आना है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एरे डॉट लेंथ LENGTH। हमने लास्ट टाइम ये किया था, एरे की लेंथ हम नाप रहे थे, और यहाँ पे आके जब मैंने देखा तो उसने मुझे बता दिया भाई एरे की लेंथ कितनी है, 8 है। बात क्लियर हो रही है? तो भाई हमने एरे की लेंथ भी देख ली, तो हमें ही बात समझ आई, हाँ भाई तुम ठीक बोल रहे हो, हम यहाँ पे एरे बना के एरे को इस तरह अपने आउटपुट पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ भाई, एरे को बनाने की और तरकीबें भी हैं। एरे को बनाने की और तरकीब, जैसे हम एक न्यू प्रॉमिस बनाते थे, इसी तरह हम न्यू एरे भी, चलो भाई ये भी चेक करते हैं। एक तो हम डायरेक्ट एरे बना रहे हैं अपना, और हमने ये एरे बना दिया, लेकिन भाई हम और तरकीब से भी एरे बना सकते हैं। ठीक है भाई, मैं एक ही उसमें स्टेप के अंदर 3-4 एरे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आया और यहाँ मैंने वेरिएबल बनाया, और मैंने वेरिएबल में बोला भाई ARR एरे 1। ठीक है भाई, और एरे 1 ने मैंने बोला भाई मैं अब एरे को एक नई तरकीब से बनाना चाहता हूँ, न्यू, और यहाँ पे आके आपने क्या लिखना है, एरे लिखना है। ठीक है भाई, न्यू एरे, और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, न्यू ARR एरे, और एरे के अंदर आके अब आपने जो भी आइटम है वो अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देने, अब आपको किस में देने, राउंड ब्रैकेट में, यानी कि आप इसको बोलते हैं हम ब्रेसिस बोलते हैं, राउंड ब्रेसिस बोलते हैं, इसमें देने। अब यहाँ पे आके आप सिंपल, जैसे कि आप डिफाइन कर रहे थे, आप डिफाइन करो, अल्फा दे दिया आपने यहाँ पे आपने बीटा दे दिया, यहाँ पे आपने 12 दे दिया, 12.5 दे दिया। सिंपल है। अब इतना काम करने के बाद ये हमने एक एरे बनाया, और अब हमने इसको एक्सेस करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे आके अपनी नेक्स्ट लाइन में आके कंसोल डॉट लॉग किया, और मैंने ARRY एरे 1 को मैंने प्रिंट कराना चाहा, तो यहाँ पे अगर मैं अपना आउटपुट चेक करना चाहूँ अपने स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे वो आउटपुट नजर आ जाएगा जैसा मैंने बनाया है एरे। बात समझ आ रही है? तो एरे की डिक्लेरेशन भी आप मुख्तलिफ अंदाज से कर सकते हो। मैंने कहा भी नहीं, मुझे एरे के अंदर 0 वाला इंडेक्स दिखाओ, तो जैसे ही मैं एरे के अंदर 0 वाले इंडेक्स को कॉल कराऊंगा, तो आप लोगों को सिर्फ कौन नजर आएगा, अल्फा नजर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आप इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हो। एक तरकीब ये है। एक और तरकीब है गाइस एरे को डिक्लेयर करने की। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, और मैंने एरे 2 के नाम से एक नया वेरिएबल, जैसे हम मल्टीपल एरे एरे वेरिएबल बना सकते हैं, इस तरह हम मल्टीपल वेरिएबल एरे भी बना सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो, न्यू एरे बनाओ और यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे 3 के साइज का एरे चाहिए, यानी कि मेरे एरे का कितना साइज होगा, 3 होगा। अब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम हमने किया था ये काम, ये जब हम स्लाइडर बना रहे थे तो हमने यहाँ पे इस तरह का काम किया था। मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो एरे 2 के इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू, क्योंकि अब वैल्यू तो मैंने रखी नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ उसका साइज बता दिया कि भाई एरे का कितना साइज होगा, और एक एरे बनाओ जिसका साइज 3 होगा। अब मैं बताऊंगा भाई 0 वाले साइज पे आपने मुझे क्या कहते हैं EMP1 का डेटा रखना है। इसी तरह मैं यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल C किया, और मैंने इसको यहाँ बताया, यहाँ बताया, 3 का साइज था ना, तो 0 1 2। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने एम्प्लॉय 1 डेटा रख दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय 2 का डेटा रख दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय 3 का डेटा रख दिया। अगर अब मैं चाहूँ और अब मैं यहाँ पे एरे 2 को प्रिंट कराना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल S करता हूँ, एरे 2 को प्रिंट कराना चाहा मैंने, और जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एरे बन के आ जाएगा, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3। हमें बात क्लियर हो गई। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आके अगर मैं एक और यहाँ पे वो कर दूं, मैंने ऊपर फिक्स किया हुआ है गाइस, मैंने ऊपर फिक्स किया हुआ है, मैं अगर यहाँ पे, इसका मतलब है कि मैं खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, मैं एक आगे चलेगा 0 1 2 3, सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एरर नहीं आया, और जाहिर सी बात है यहाँ मुझे एरर ये एम्प्लॉय 4 करना पड़ेगा। अगर ये आ रहा है तो हम इसको चेक करते हैं, तो हमने कोई ना कोई गलती की होगी, और यहाँ पे ये दे रहा है एम्प्लॉय 1 2 3 4, यहाँ कि मैंने मेंशन कर दिया था। तो हम इसको चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि भाई देखो यहाँ पे एरे, और यहाँ पे मैंने इसकी फिक्स साइज 3 कर दी, तो एरे 1 आ गया, एरे 1 इसी तरह हमने दिया है ना। तो इसी तरह हम इसको टारगेट करेंगे, और इसी तरह हम इसको मेंशन करेंगे कि भाई देखो 0 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू ये है, और 2 की वैल्यू ये है। तो हमने यहाँ पे एरे 1 को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहा। अच्छा, तो
0 की ये है, 1 की ये है, 2 की ये है, 0 1 2 3, यानी कि मैंने यहाँ पे 3 है ना, 1 2 0 1 2 3। और अगर मैं यहाँ पे आके कंट्रोल सी करूं, यहाँ मैंने एम्प्लॉय 5 कर दिया। चलो मैं बताता हूँ क्या मामला है इसका। तो हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा डेटा देखो, यहाँ पे एरे का जो साइज है, जो लेंथ है, वो कितनी चली गई, 5 चली गई। हालांकि मैंने यहाँ पे बोला था कि भाई एरे का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, यानी कि असाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई एरे 2 में से आपने मुझे 1 दिखाना है। तो जब मैं 1 देखना चाहूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय 2 का डेटा आ जाएगा। देखते रहना, मैं यहाँ पे आया, मैंने 1 के बाद मैंने यहाँ पे 0 1 2 0 1 2, मैंने यहाँ पे आके 2 को प्रिंट कराया, तो मेरे पास उसका डेटा यहाँ पे एम्प्लॉय 3 का डेटा आ जाएगा। सिंपल है। इसी तरह जैसे ही मैं एम्प्लॉय 3 पे जाऊंगा या 4 पे जाऊंगा, तो यहाँ पे चेक करूंगा तो उसका डेटा मेरे पास आराम से उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताता हूँ कि ये क्या मामला है और इस असाइनमेंट से क्या मतलब। तो हमारे पास एरे को डिक्लेयर करने के ये तमाम तरीकेकार मौजूद हैं। बात समझ आ रही है? इसको हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, हालांकि मैंने इसमें डिक्लेरेशन की हुई है। तो इसको हम देखते हैं 2 मिनट। तो हम देखते हैं इसमें कि हमें ये बताया गया है कि अगर आपने एरे का साइज फिक्स कर दिया हो, लेकिन फिर भी आप असाइन भी कर रहे हो और पता भी कर रहे हो, तो आपको ये एरर नहीं दिखा रहा, बता नहीं रहा भाई तुम्हारा एरे, तुमने तो 3 का साइज का बोला था, तुम तो 5 तक चलेगा, रुक जाओ भाई क्या हो गया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एरे जो है वो डायनामिकली चीजों को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट विल डायनामिकली एडजस्ट द लेंथ ऑफ एरे टू अकोमोडेट द न्यू एलिमेंट। यानी कि जैसे जैसे न्यू एलिमेंट आ रहा होगा वो खुद उसको क्या कर रहा होगा, अकोमोडेट कर रहा होगा। यानी कि अगर हमने अपने एरे को 3 का साइज दिया है और हम 0 से लेके 4 तक भी चले गए हैं, तो वो खुद ही अपने आप को क्या कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली रिसाइज कर रहा होगा और अपनी लेंथ को खुद ब खुद बढ़ाएगा। तो अगर हम ऐड करेंगे और जो है ना तो जावास्क्रिप्ट कोई भी एरर नहीं दिखा रहा होगा और उसकी लेंथ में इजाफा होता रहेगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये वाला केस भी है हमारे पास। अब इसके कुछ बहुत ही बढ़िया मेथड देखते हैं। हमने एरे को इनिशियलाइज तो करवा लिया, एरे को देख तो लिया, अब इसके कुछ वो देखते हैं हम मेथड। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मेथड मौजूद हैं और जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे। जैसे इसने बोला कि भाई एरे 2, तो 2 में हमारे पास 0 1 2 कौन आ गया, फ्रॉम उठ के आ गया। बात समझ। अब यहाँ पे हम देखते हैं एरे के क्या कहते हैं, एरे के मेथड हमने देखने हैं। तो यहाँ से हमारे मेथड शुरू हो गए एरे के, और एरे के मेथड शुरू हो गए यहाँ से पुश से शुरू हैं, पुश, एरे डॉट पुश। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं पुश की। तो भाई यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं एक बहुत ही सिंपल सा एरे लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया और मैंने यहाँ पे एरे लिया। अच्छा, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप। और मैंने यहाँ पे दिया एक बस और कॉमा करके मैंने यहाँ पे दिया CAR कार। ठीक है, बल्कि हम एक क्यों ना काम करें। सर वेरिएबल का तो वैसे भी कोई भी नाम दे हाँ सकते हाँ हैं, हाँ, पहचाने का कैसे कि ये एरर है। तो हम उसको मेंशन करेंगे, बताएंगे ना भाई देखो ये अच्छा नहीं पहचानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना। हाँ, तो इसका सिंटेक्स ये है, मेहरान दे दिया मैंने और यहाँ पे मैंने दे दिया TOYO टोयोटा। टोयोटा की स्पेलिंग ठीक है गाइस, हमारे हमारे लिए ये वाली स्पेलिंग है टोयोटा की। अच्छा भाई, तो अब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई एक काम करें कि मुझे ना यहाँ पे एक नया एलिमेंट पुश करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुद से करें, किसी मेथड को इस्तेमाल करें। तो हम जावा एरे के मेथड अभी यहाँ पे एरे METHOD मेथड देखने वाले हैं। तो अच्छा, एक और चीज भी है गाइस, मैंने बताने, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भी देखो जो एरे ऊपर मैंने डिफाइन किया है, इसके 1 वाले इंडेक्स पे अभी क्या रखा हुआ है गाइस, बताओ। नहीं, टोयोटा रखी हुई है। मैंने कहा इसकी जगह पे आप कर लो किसी कार का नाम बताओ। नहीं नहीं नाम नहीं, मतलब मेहरान टोयोटा, हाँ ठीक है, कल्टस लग देते हैं, कल TUS कल्टस। अब मैंने कहा कि भाई देखो 1 वाले इंडेक्स की वैल्यू क्या कर लो तुम, कल्टस कर लो। और अब मैंने यहाँ पे आके अपने मैं दोनों काम करूंगा, कंसोल भी करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे अपने एरे को प्रिंट कराऊंगा और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी करा दूं ताकि तुम लोगों को ना अच्छी तरह समझ में आए। अच्छा, अब यहाँ पे देखना क्या होगा। यहाँ पे देखो मैंने अपने एरे में मेहरान और टोयोटा बताया था, जब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा और यहाँ पे जाके चेक करूंगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो अपडेट हो जाएगा। यानी कि अब मेहरान और क्या हो जाएगा, कल्टस हो जाएगा, मेहरान और क्या हो जाएगा,
कल्टस, यानी कि अगर हमें किसी अपने डेटा टाइप को चेंज करना हो, डेटा टाइप बोल रहा हूँ, अपने वैल्यू को, एलिमेंट को चेंज करना हो, तो हम बता सकते हैं भाई 1 की जगह पे ये चीज अपडेट कर दो, या 0। हाँ, अभी हमने पुश नहीं करवाया, अभी हमने सिर्फ एक करंट वैल्यू को चेंज किया है। मैंने कहा भाई 0 की जगह पे कल्टस रख दो, तो अब वो क्या करेगा, 0 इंडेक्स की जगह पे क्या क्या अपडेट कर देगा, कल्टस अपडेट कर देगा। 0 की जगह उसने क्या अपडेट कर दिया, कल्टस अपडेट कर दिया। अच्छा, अगर अब मैं आऊं और अब हम चलते हैं अपने मेथड पे, तो मैं यहाँ पे अपना बनाऊंगा और यहाँ मैं कहूंगा भाई देखो push पुश। तो पुश से देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा भाई एरे, जो मेरा एरे ऊपर मैंने बनाया है, इसमें तुम push पुश करो। भाई क्या पुश करना है, एरे में पुश करो एक नई कार का नाम, ठीक है भाई। और मैंने कहा कि भाई न्यू CULTUS कल्टस, न्यू कल्टस 2024। मैंने कहा भाई ये एलिमेंट एक, इसको आपने पुश करना है अपने एरे में, और हम नीचे एरे प्रिंट भी करा रहे हैं। तो अब देखते हैं अगर ये पुश का मेथड क्या करता है, आप लोग समझना और मुझे बताओगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे पुश लिखा, तो यहाँ पे आपको नजर आया कि उसने आपके एरे के अंदर सबसे आखिरी एलिमेंट के अंदर, आखिरी एरे के लास्ट में, एंड में वो चीज क्या कर दी, पुश कर दी। हाँ, पुश करने से लास्ट में आएगा। मैं को बताऊंगा कि अगर हमें स्टार्टिंग में चाहिए तो क्या होगा। तो ये पहला मेथड पढ़ा हमने, पुश करने से हमारे पास आखिरी में वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब जब हम पुश की कमांड चलाएंगे, array डॉट push, अब तुम लोग लिखते रहो। मैंने यहाँ पे 12 पुश करा दिया, तो जैसे ही मैं देखूंगा नीचे, तो नीचे आने पर मेरे पास वो एलिमेंट मेरे एरे के अंदर क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। इसी हाँ, अगर मुझे कोई चेंज करवाना है, मैंने कहा भाई देखो ARRY एरे के इंडेक्स बताना पड़ेगा। मैंने कहा भाई जो मैंने अभी सबसे लास्ट इंडेक्स रखा है 0 1 2 3, मैंने कहा भाई 3 वाले इंडेक्स पे आप, मैंने क्या करा था, उसकी जगह आप कर दो न्यू वैल्यू। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ न्यू वैल्यू कैसी आएगी। तो जो भी 3 वाला इंडेक्स होगा ना, उसमें जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा, उसकी जो भी पुरानी वैल्यू होगी। तो आप लोग देखो कि जो भी है 0 1 2 3, तो 3 की जगह क्या आ गया, 12 हट गया और न्यू वैल्यू आ गई। बात समझ आ रही है। तो हम इस तरह अपनी एलिमेंट की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा भाई, पुश के बाद मेरे पास जो अगला मेथड है वो है POP पॉप। क्या है, पुश पॉप। पॉप का मतलब बताओ कौन बताएगा, पॉप से क्या होगा, पॉप, पुश पुश, पॉप, एग्जिट बाहर। मैंने कहा भाई एरे डॉट POP पॉप, एरे डॉट पॉप। तो पॉप क्या कर रहा होगा, पॉप आपका देखते हैं क्या कर रहा होगा। मैं नीचे पॉप भी करा रहा हूं गाइस। तो पॉप आपका सबसे लास्ट वाला जो होगा उसको निकाल देगा। यानी कि मेरे सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे 12 रखा था, तो अगर मैं 12 को भी हटा दूं, और मैं भी पुश को हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए ना, पुश को भी हटा रहा हूं। मैंने कोई चीज पुश नहीं की, सिर्फ ये 2 हैं, सिर्फ ये मैंने यहाँ पे भी पॉप चला दिया। सही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा, और सिर्फ कौन होगा एरे में, मेहरान होगी। यानी कि हमें बात क्लियर हुई कि पॉप का मतलब होता है कि पॉप कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा आपसे। पॉप बोलेगा मैं डायरेक्ट चलूंगा और आपके आखिरी एलिमेंट को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, गायब कर दूंगा। तो हमने यहाँ पे पुश देखा, तो इसने बस को सबसे लास्ट में क्या करा दिया, पुश करा दिया। हमने वैन को पुश कराया, तो वैन पुश हो गई। ठीक, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी कर सकते हैं, लेकिन पॉप से नहीं होगा। पॉप हमारा जो है वो रिमूव करता है एन एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द जावास्क्रिप्ट एरे। बात आ गई समझ में। तो हम सिर्फ कुछ आर्गुमेंट नहीं देंगे, वो खुद ब खुद आखिरी वाले को क्या कर देगा, बस को क्या कर दिया उसने। और अभी हमने प्रैक्टिकल देख भी लिया। बात समझ आ रही। अच्छा, अब है हमारे पास शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब शिफ्ट जो है गाइस वो आपके स्टार्टिंग में से करता है। हाँ, अब हम यहाँ पे आएंगे और अब हम चलाएंगे शिफ्ट। तो मैंने यहाँ पे पुश चलाया, पॉप चलाया। मैं इनको ना आप लोग लिखते रहो, मैं इनको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे चलाएंगे SHIFT शिफ्ट। अब देखते हैं शिफ्ट से क्या आता है। मैंने कहा भाई एरे डॉट, अभी मैंने कोई 2 मेरे पास एलिमेंट है गाइस, मैंने एरे डॉट शिफ्ट चलाया। तो एरे डॉट शिफ्ट का मतलब ये होना चाहिए कि मेरे पास जब मैं यहाँ पे आऊँ और अपना आउटपुट चेक करना चाहूँ, तो मेरे पास यहाँ पे टोयोटा रह जाएगा। मेहरान कहाँ गया भाई, मेहरान मेरा पहले एलिमेंट था, तो उसने क्या कर दिया उसको, मतलब स्टार्टिंग से उड़ाएगा। और पुश पॉप क्या करेगा, एंड से उड़ाएगा। सही है भाई। तो हमारे पास शिफ्ट है, शिफ्ट मेथड रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जावास्क्रिप्ट एरे। बात आ गई समझ में। इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अनशिफ्ट है। अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट एड एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे। अनशिफ्ट
अगर हम अनशिफ्ट करते हैं और मैंने यहाँ पे आके अनशिफ्ट किया, तो अनशिफ्ट क्या करेगा, अनशिफ्ट यहाँ पे एक ऐड करेगा, मैंने यहाँ पे एक क्या कहते हैं, बेलिनो, बेलिनो सुजुकी की है कि टोयोटा की है, सुजुकी बेलिनो ना, थोड़ी उसकी तरह है। तो कैनेडा का वो नहीं नहीं, वेल फिश की तरह उसका कोई शेप बनाया गया है, थोड़ा सा ना उठी हुई है ऐसे करके, जैसे कि हमारी, चलो खैर है। तो बेलिनो कहाँ पे ऐड हुआ गाइस, बलिनो बलिनो जो भी है, कहाँ पे ऐड हो गया, फर्स्ट पे सबसे फर्स्ट पे। तो हमें समझना है पुश पॉप शिफ्ट और अनशिफ्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूं अपने नोट पैड पे कि हमने यहाँ पे एरे के जो मेथड हैं वो कौन कौन से पढ़ लिए, PUSH पुश, और पुश के साथ जो है वो है अनशिफ्ट, UNSHIFT शिफ्ट, POP पॉप, पॉप के साथ कौन है, उसके साथ पॉप है। नहीं नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ कि दोनों का मतलब यही है कि एड एलिमेंट, एड एलिमेंट, बस एक एंड में कराएगा और एक, और ये क्या करेगा, REMOVE रिमूव, ELEMENT एलिमेंट, एक स्टार्ट से कराएगा और एक एंड से कराएगा। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास और कौन से एलिमेंट है भाई। अनशिफ्ट भी हो गया, अनशिफ्ट के बाद हमें वो बोल रहा है कि हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें किसी का इंडेक्स पता लग जाएगा कि भाई इंडेक्स क्या है। इंडेक्स के लिए तो वो मतलब इंडेक्स तो ऑलरेडी होता है, लेकिन मुझे नहीं पता ट्रक का इंडेक्स क्या है, तो मैं इंडेक्स के लिए वो दूसरा वो यूज करते हैं ना, ब्रैकेट। एग्जैक्टली आप ठीक बोल रही हैं। यानी कि अगर मुझे किसी का वो पता करना है कि भाई ये देखो कि अभी तो मुझे पता है ना कि 0 1 1 पे टोयोटा रखा हुआ है, ऐसा ही है ना, एरे 1 का मतलब ये कि एरे 1 पे हमारे पास टोयोटा रखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जस्ट सपोज एक बात कर रहा हूं, मैं पता करना चाह रहा हूं, या मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमारे पास उसका इंडेक्स उठ के आए। अनशिफ्ट में हम ऐड कर रहे थे स्टार्टिंग में, अच्छा मैंने यहाँ पे बेलिनो रख दिया, मैंने यहाँ पे CULTUS कल्टस रख दिया। अब मुझे नहीं पता कल्टस का जो है ना वो क्या है, कल्टस जो है वो किस इंडेक्स पे रखा हुआ है। मुझे पता है कि भाई देखो अगर मैं यहाँ पे हूँ, ये तो हमें पता है ना कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, मैं यहाँ पे 2 की बात करूं तो 2 का मतलब ये होगा कि मेरे पास यहाँ पे 2 का मतलब है कि कौन उठ के आ जाए, बेलिनो, क्योंकि पता है 0 1 2। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि भाई ये बताओ कल्टस अभी कितने पे रखा हुआ है, कोई नहीं बता सकता, या हमें प्रोग्राम में इसकी नीड है, तो हमें इंडेक्स पता कैसे लगेगा डायरेक्ट, ये कैसे बताएगा कि इसका इंडेक्स ये कितने इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखो ऐसा सीन है कि इंडेक्स तो तुम इस तरह देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक और मेथड है इंडेक्स ऑफ के नाम से, किसके नाम से, और हम यहाँ पे आते हैं, बल्कि इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि भाई मुझे अपने एरे का इंडेक्स पता करवाना है। तो इसको लिखने का तरीकेकार कुछ इस तरह हो सकता है कि व्हीकल डॉट इंडेक्स ऑफ, सही, यानी कि मैं बोलूंगा एरे डॉट INDEX इंडेक्स ऑफ। ठीक है भाई, अब किसका इंडेक्स बताना है भाई, मुझे बता दो तुम, BELE बेलिनो का, बलिनो का, यहाँ पे मुझे BELENO, ठीक है भाई, इसका तुम मुझे इंडेक्स बता दो कितने इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। तो हमें ही पता लगेगा कि जब हम यहाँ पे आएंगे और अपने आउटपुट को चेक करेंगे, तो ये बता रहा है कि भाई किस पे है, देखो 0 1 और 2 पे है ये हमारा इंडेक्स। अगर मुझे इंडेक्स पता करवाना है, बात समझ आ रही है, मैंने कहा भाई नहीं, मुझे कल्टस का जो है ना बताओ, CULTUS कल्टस को मैंने कितने वैल्यू पे खड़ा किया है, कितने इंडेक्स पे खड़ा किया है। तो इंडेक्स मुझे इसका इंडेक्स बताएगा कि देखो 0 1 2 3 3 पे मौजूद है आपका कल्टस, बात समझ आई। तो हमें इंडेक्स से इंडेक्स पता लग जाता है। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमने 4 5 अपने एलिमेंट्स को देखा। एलिमेंट्स गाइस बहुत सारे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक वो दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया JS एरे ऑपरेशन है, और हमें ये बताता है कि आपको ये तमाम ऑपरेशन बताएगा। ये देखो भाई, एक इसने एरे लिया, एरे की लेंथ पता कर ली इसने, एक मेथड हो गया। एरे का पुश पता कर लिया इसने, दूसरा हो गया। एरे का पॉप पता कर लिया इसने, चौथा हो गया अनशिफ्ट, पांचवा हो गया शिफ्ट। अब यहाँ पे देखो और भी आ रहा है, स्प्लाइस,
स्प्लाइस, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ज्वाइन, रिवर्स, सॉर्ट, सम, एवरी, फॉर ईच, रिड्यूस। तो हमें ये बात समझ में आई कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स हैं जिनको अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। जी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को 2 मिनट जूम करते हुए, अच्छा तो गाइस ये हमारे पास सारे मेथड हैं और हम एक एक मेथड को तमाम तरीके से देखेंगे। अभी तक मैंने आपको जितने मेथड कराए हैं आप उनको एक दफा रिपीट करें, फिर हम फौरन अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, जिसमें हम मजीद मेथड को पढ़ेंगे और बस अभी के लिए इतना ही।